तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। ईयर हम लोग का एक फोनो रिसेप्टर है एंड ये हम लोग का स्टैटो रिसेप्टर होता है। फोनो रिसेप्टर का मतलब है ईयर हम लोग का हियरिंग में। ईयर को किस लिए यूज करते हैं? फॉर हियरिंग एंड फॉर बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस करने के लिए भी ईयर का यूज होता है। ठीक, ईयर हम लोग का बॉडी बैलेंस भी करता है, इसीलिए ईयर को बोलते हैं ईयर हम लोग का फोनो रिसेप्टर। ईयर हम लोग का फोनो रिसेप्टर फॉर हियरिंग एंड ये हम लोग का स्टैटो रिसेप्टर होता है, स्टैटो रिसेप्टर फॉर बैलेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फोनो रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग हियरिंग में यूज करते हैं। एंड स्टैटो रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग बैलेंस, बॉडी बैलेंस में ईयर का मेन रोल होता है। ठीक है, ईयर का मेन रोल होता है फॉर बॉडी बैलेंस। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे एक्चुअल में कि क्या फंक्शन है ईयर का, एक्चुअल में मतलब मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ईयर का, तो ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंस करना, ये ईयर का प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन देखो, अगर मेन फंक्शन को बताऊं मैं तो मेन फंक्शन ईयर का जो मेन फंक्शन है, देखो ईयर का मेन फंक्शन होता है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किसका बैलेंसिंग भाई? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंस रखना, ये ईयर का प्राइमरी फंक्शन है। सुनना तो इसका सेकेंडरी फंक्शन, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है ईयर का, क्या होता है? इसका जो प्राइमरी फंक्शन है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंस रखना, ये ईयर का प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगर सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन को देखेंगे। सेकेंडरी फंक्शन, तो सेकेंडरी फंक्शन जो ईयर का होता है, सेकेंडरी फंक्शन ईयर का क्या होता है, पहले तो आप समझ गए ना, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। एंड अगर सेकेंडरी फंक्शन का बात करूं तो सेकेंडरी फंक्शन इसका है फॉर हियरिंग। ठीक है, तो इसका जो सेकेंडरी फंक्शन होता है फॉर हियरिंग। पहला फंक्शन है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी एंड सेकेंडरी फंक्शन होता है फॉर हियरिंग, सुनने में हम लोग का काम आता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एंड सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है हम लोग के ईयर का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ईयर हम लोग का, ईयर में हम लोग, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। ठीक है, ईयर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। क्लियर है? तो ये तो आपने समझ लिया कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन है टू बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंस रखना, ये ईयर का क्या है? प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है, ईयर का हम लोग का प्राइमरी फंक्शन होता है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी एंड इसका जो सेकेंडरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन होता है फॉर हियरिंग। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी एंड सेकेंडरी फंक्शन फॉर हियरिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसका कितने पार्ट्स में हम लोग का ईयर डिवाइडेड है, इसको अब देखेंगे। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में ईयर डिवाइडेड है, इसको अब डिस्कस करेंगे। देखो, सो ईयर में हम लोग क्या आते हैं, देखो इसका हम लोग उसके बाद स्ट्रक्चर भी देखेंगे। पहले इसका क्लासिफिकेशन, ईयर का सबसे पहले क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ईयर का हम लोग सबसे पहले, ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, समझना। फर्स्ट हम लोग का आता है सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं, एक हम लोग लास्ट होता है, इसे बोलते हैं इंटरनल ईयर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर। तो ईयर के आप देख सकते हो मेन आपके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, हम लोग का एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या आते हैं, इसमें हम लोग के एक्सटर्नल ईयर में आते हैं, ठीक है, पिन्ना, ईयर पिन्ना
एंड हम लोग का इसमें आता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक हम लोग का होता है एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल या फिर आप बोल सकते हो ईयर पिन्ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, ईयर पिन्ना, ये हम लोग का ईयर पिन्ना, ठीक है, ये हम लोग का किस में आता है, एक्सटर्नल ईयर में। क्लियर है। तो ईयर पिन्ना हम लोग का किस में आता है, एक्सटर्नल ईयर में इंक्लूड्स ये होता है, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या फिर इसे बोलते हैं कैनाल, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग के एक्सटर्नल ईयर में आते हैं, आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल ईयर में आते हैं ईयर पिन्ना, ठीक है, ईयर पिन्ना ये है। और हम लोग का सेकंड चीज इसमें आता है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ये हम लोग के किस में आता है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिन्ना एंड हम लोग के इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स दोनों क्या होते हैं भाई, हम लोग के एक्सटर्नल ईयर में आते हैं, ठीक है, समझ गए। अब बात करेंगे, देखो यह आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया, ठीक है, समझ गए। देखो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताऊं तो इसका स्ट्रक्चर साथ ही साथ देख लो आप कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। देखो ये ईयर पिन है, आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो ये हम लोग का ईयर पिन्ना, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं ईयर पिन्ना, ठीक है। ये क्या है, इसे बोलते हैं ईयर पिन्ना, ये जो है इसे बोलते हैं ईयर पिन्ना। फिर हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स किसे बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ये देख रहे हो, ये हम लोग का है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, एक कैनाल जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जिसमें हम लोग का क्या होता है, जिसमें हम लोग का हेयर्स होते हैं, ठीक है। हेयर्स डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग के क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं एंड इसमें हम लोग का सेरोमिनस ग्लैंड होते हैं, इसमें हम लोग का क्या होता है, हेयर्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में हेयर होते हैं एंड हम लोग का और क्या होता है इसमें, हम लोग का इसमें सेरोमिनस, ठीक है, क्या होता है इसमें ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सेरोमिनस ग्लैंड इसमें हम लोग के होते हैं जो कि वैक्स क्या करते हैं, वैक्स का सिक्रीशन करते हैं, समझे, वैक्स का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, समझ गए। तो आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल ईयर में हम लोग के ईयर पिन्ना एंड हम लोग का इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्या, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। इसमें हम लोग के ग्लैंड होते हैं, देखो यहाँ पर ग्लैंड, यहाँ पर ग्लैंड, ये जो ग्लैंड इसको बोलते हैं सेरोमिनस ग्लैंड, सेरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। सेरोमिनस ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं भाई, वैक्स, ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, सेरोमिनस ग्लैंड हम लोग के रिलीज करते हैं क्या, वैक्स, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सेरोमिनस ग्लैंड वैक्स का सिक्रीशन ये करते हैं, सेरोमिनस ग्लैंड वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने सबसे पहला पार्ट कंप्लीट किया जो कि वैक्स, ठीक है, वैक्स को पता है ना कौन रिलीज करता है, सेरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ हम लोग का एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, जिसमें हम लोग के ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना का मेन फंक्शन क्या है भाई, साउंड वाइब्रेशन को, सारा हम लोग का जितने भी साउंड वाइब्रेशन है, ठीक है, उसको ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है, साउंड वाइब्रेशन को क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है, समझे। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है कि साउंड वाइब्रेशन को ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है, ठीक है। तो साउंड वाइब्रेशन को कौन कलेक्ट करता है भाई, साउंड वाइब्रेशन को हम लोग का ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है, ठीक है। बाकी आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जिसमें हम लोग के हेयर्स होते हैं एंड इसमें हम लोग का सेरोमिनस ग्लैंड जो कि वैक्स का सिक्रीशन करता है, ठीक है। उसीलिए आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत लोग उंगली में निकालते हो, ठीक है, समझ गए।
तो ये हम लोग का एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। क्लियर। अब बात करेंगे मिडिल ईयर। सो मिडिल ईयर में हम लोग क्या आता है ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें हम लोग का आता है ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इसे बोलते हैं ईयरडम। देखो ये हम लोग का देखना आप, ठीक है। ये जो है देखो इसमें हम लोग का क्या आता है मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर में हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इसी को क्या बोलते हैं ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही ईयरडम बोलते हैं। ठीक है। सो ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही क्या बोला जाता है, ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही ईयरडम इसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है। सो ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही ईयरडम बोलते हैं, ईयरडम। ठीक है। सो ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही ईयरड्रम बोला जाता है। ठीक है। तो ये देखो ये हम लोग का है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोग का है ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इसी को क्या बोलते हैं ईयर ड्रम। ठीक, ईयर ड्रम। ठीक है। ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इसे ईयर ड्रम बोला जाता है। क्लियर है। तो ये मिडिल ईयर का पार्ट है। ठीक है। मिडिल ईयर का पार्ट, मिडिल ईयर में आते हैं हम लोग के ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इसे बोलते हैं ईयर ड्रम। ठीक है। और क्या आता है इसमें, और इसमें हम लोग कहते हैं, समझो इसमें हम लोग के मैलिस, ठीक है, देखो आप इसमें हम लोग कहता है मैलिस इनकस एंड स्टेप्स। समझे हम लोग क्या, और इसमें क्या आते हैं ईयर ऑसिकल्स। इसमें हम लोग क्या आते हैं ईयर ऑसिकल्स। ठीक है। ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स में हम लोग का देखो ईयर ऑसिकल्स। ठीक है। ऑसिकल्स का मतलब होता है टैनी बोन, मतलब बहुत ही छोटे छोटे से बोन। ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे से बोन के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑसिकल्स। ठीक है। बहुत छोटे छोटे बोन को क्या बोलते हैं ऑसिकल्स। इन्हें हम लोग ऑसिकल्स बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे बोन को। ठीक है। तो ईयर ऑसिकल्स में आप देखो इसमें हम लोग क्या आते हैं ईयर ऑसिकल्स में, ये हम लोग का है मैलिस। ये क्या इसे बोलते हैं मैलिस इनकस। ठीक है। मैलिस इनकस एंड ये हम लोग का है स्टेप्स। ठीक, ये हम लोग का है स्टेप्स। स्टेप्स का आपको एक खास बात आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन है स्टेप्स। ठीक है। हम लोग के बॉडी का जो स्मॉलेस्ट बोन है, हम लोग के बॉडी का जो स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है स्टेप्स होता है। ठीक है। स्टेप्स हम लोग के बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। क्लियर है। तो स्टेप्स हम लोग के बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है जिसे बोलते हैं हम लोग स्टेप्स। क्लियर है। तो हम लोग के बॉडी का ये क्या है भाई सबसे, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन है जिसे बोलते हैं स्टेप्स। क्लियर है। तो मैलिस इनकस स्टेप्स ये हम लोग के ईयर ऑसिकल्स हैं। ठीक है। मैलिस इनकस स्टेप्स क्या होते हैं, ये हम लोग के ईयर ऑसिकल्स हैं। ईयर ऑसिकल्स हैं मैलिस इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है। तो मैलिस इनकस एंड स्टेप्स हम लोग के ईयर ऑसिकल्स होते हैं जो कि मिडिल ईयर का पार्ट है। जो किसका पार्ट है मिडिल ईयर का पार्ट होता है। ठीक। अगर मैं बताऊं आपको इंटरनल ईयर में आपका आता है, एक तो आपका आता है इसमें देखो, एक इसमें आपका आता है कॉकलिया। ठीक है। कॉकलिया, इसमें आपका एक आता है जिसे बोलते हैं कॉकलिया। क्लियर है। एंड हम लोग का दूसरा इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्या वेस्टिब्यूलर अपैट्रस। ठीक है। वेस्टिब्यूलर अपैट्रस, वेस्टिब्यूलर अपैट्रस। ठीक है। अपैट्रस समझ आया आपको। तो इंटरनल ईयर में हम लोग एक आता है जिसे बोलते हैं कॉकलिया, कॉकलिया। ठीक है। कॉकलिया इसे बोलते हैं। एंड हम लोग का इसमें दूसरा आता है जिसे बोलते हैं वेस्टिब्यूलर अपैट्रस। ठीक है। अपैट्रस। क्लियर है। तो ये हम लोग का ईयर पिन्ना है, समझ गए। तो कॉकलिया एंड
कॉकलिया एंड क्या था हम लोग, कॉकलिया एंड हम लोग को इसमें आता है वेस्टिबुलर अपैरेटस। कॉकलिया हम लोग का देखो, कॉकलिया हम लोग का इसका मेन फंक्शन इसका होता है हियरिंग में, ठीक है। सो कॉकलिया का जो मेन फंक्शन है हियरिंग है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कॉकलिया का मेन फंक्शन है हियरिंग एंड वेस्टिबुलर अपैरेटस का मेन फंक्शन है बैलेंस। बॉडी बैलेंस में इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर अपैरेटस का जो मेन फंक्शन है बॉडी बैलेंस, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है इसका, बॉडी बैलेंस। एंड कॉकलिया का जो मेन फंक्शन है ये इसका होता है हियरिंग। हियरिंग में इसका क्या होता है, मेन फंक्शन इसका होता है किसका, कॉकलिया का, ठीक है। देखो अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, देखो या फिर आपके, ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। समझे? क्या बोलते हैं इसे भाई, तो ये कॉकलिया है, ठीक है, कॉकलिया है। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, बाकी सब ठीक है। ठीक, कॉकलिया का सिंपल सादा सा स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो कॉकलिया का स्ट्रक्चर ही, कौन कौन से पार्ट हैं इसको सब चीज को डिस्कस करेंगे। जहां पर देखो स्टेपिस जहां पर ओपन करता है, देखो स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स जहां पर ओपन करता है ये हम लोग का कॉकलिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो ये क्या है, कॉकलिया, ठीक है। तो कॉकलिया है और कॉकलिया जहां पर स्टेप्स का ओपनिंग होता है, यहां पर देख सकते हो स्टेप्स जहां पर ओपन करता है इसे बोलते हैं ओवल विंडो, ठीक है। ये जो ओपन होता है इसे बोलते हैं क्या, ओवल विंडो, इसे बोलते हैं ओवल विंडो, इसे ओवल विंडो बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ओवल विंडो। ये आपका देखो ये सारा पार्ट आपका किसका है, ये सारा पार्ट आपका मिडिल ईयर है, समझे। तो ये सारा पार्ट हम लोग का क्या है भाई, सारा पार्ट हम लोग का मिडिल ईयर में आता है। किस में आता है, मिडिल ईयर में ये आता है, ठीक है। और ये हम लोग का आप देख सकते हो कि ओवल विंडो क्लियर है, जहां पर स्टेप्स जहां ओपन करता है इस पार्ट को बोलते हैं ओवल विंडो। जहां पर स्टेप्स का ओपनिंग होता है इस पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, जहां पर स्टेप्स ओपन करता है इसे हम लोग बोलते हैं ओवल विंडो, इसे क्या बोलते हैं, ओवल विंडो, ठीक है। और नीचे में एक विंडो होता है जिसे बोलते हैं राउंड विंडो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ये जो नीचे विंडो इसे बोलते हैं राउंड विंडो। इसका एक और नाम है, ठीक है। ओवल विंडो को बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस और इसे बोलते हैं, राउंड विंडो को क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा रोटुंडा, ठीक है। फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनेस्ट्रा, ठीक है, रोटुंडा, ये इसका क्या है नेम है। और इसको आप राउंड विंडो या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, फेनेस्ट्रा हम लोग इसे बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ठीक है। एंड राउंड विंडो को बोला जाता है फेनेस्ट्रा रोटुंडा, ठीक है, ये इसका नाम है। और लेकिन आप इसको सिंपली आप इसको ओवल विंडो एंड राउंड विंडो से भी याद रख सकते हो, ठीक है, आपके लिए इजी होगा, क्लियर। तो इससे हम लोग ओवल विंडो बोलते हैं, ठीक है, जहां पर स्टेप्स ओपन करता है, ठीक है, जहां पर स्टेप्स ओपन करता है इस पार्ट को बोलते हैं ओवल विंडो। जहां पर स्टेप्स का ओपनिंग होता है इस पार्ट को बोलते हैं ओवल विंडो। और राउंड विंडो समझ गए, नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं राउंड विंडो, ठीक है। इसके और भी बहुत पार्ट्स हैं, ठीक है, इसको डिटेल में देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका नहीं आ पाएगा। तो आपने सिंपल समझ लिया ना कि एक्चुअल में हम लोग के ईयर में मेन आपके 3 पार्ट्स, ईयर में हम लोग के क्या होते हैं, मेन हम लोग के इसमें 3 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन सा है, एक्सटर्नल ईयर,
ठीक है, एक्सटर्नल ईयर जिसमें हम लोग का ईयर पिन्ना एंड हम लोग का एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ये दोनों हम लोग के किस में आते हैं, हम लोग के ये एक्सटर्नल ईयर में आता है। ठीक है, फिर हम लोग ने बात किया मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में हम लोग के ट्रिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिससे हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं। सो ट्रिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ही ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, सो ट्रिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ही ईयर ड्रम बोला जाता है। और इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट ईयर ऑसिकल्स, और इसमें क्या आते हैं हम लोग के, इसमें आते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, सो ट्रिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ईयर ऑसिकल्स किसके पार्ट हैं ये भाई, मिडिल ईयर में हम लोग के ये आते हैं। फिर हम लोग का लास्ट जो पार्ट है, लास्ट ईयर का जो पार्ट है, इसे बोलते हैं इंटरनल ईयर, जिसमें हम लोग के कॉकलिया ठीक है, जो हियरिंग में इसका मेन फंक्शन है। एंड इसमें हम लोग क्या आते हैं वेस्टिब्यूलर अपैरेटस, जो कि बॉडी बैलेंस में इनका रोल होता है। ठीक है, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस में हम लोग के ओटोलिथ ऑर्गन एंड इसमें हम लोग के क्या आते हैं ओटोलिथ ऑर्गन आते हैं, समझ गए। ओटोलिथ ऑर्गन किस में आते हैं हम लोग के वेस्टिब्यूलर अपैरेटस में, और इसमें हम लोग के सेमील्यूनर कैनाल भी आते हैं। इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा जूम करके ठीक है अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा इसको बिग बनाएंगे जिससे आपको और केयरफुली आपको समझ जाए और अच्छे से आपको दिखे भी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। ठीक है, अब कॉकलिया को अच्छे से हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेंगे जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, समझ गए ना, तो आप लिख सकते हो इसे कॉकलिया। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो कॉकलिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ, इसका थोड़ा सा आप देख लेना इस स्पेलिंग को। ठीक है, इसको आप बाकी आपका पूरा ठीक है समझ गए। चलो इसको मैं सही कर दे रहा हूं, आप इसको सुधार लेना। ठीक है, तो कॉकलिया ये इसका राइट स्पेलिंग है। ठीक है, इसको आप प्लीज करेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आपको कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अब इसका स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा जूम करके कॉकलिया को ठीक है देखेंगे एक्चुअल में कैसे दिखता है। सो कॉकलिया को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे एक्चुअल में, देखो ठीक है, ये तो ईयर पिन्ना है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ठीक है ईयर पिन्ना। ठीक है, ये ईयर ऑसिकल्स, और ये हम लोग का है ओवल विंडो। ये क्या है, इसे बोलते हैं ओवल विंडो। ठीक, और ये हम लोग का कॉकलिया। कॉकलिया को मैंने स्ट्रेट कर, देखो आपके एनसीईआरटी ने कॉकलिया को ठीक है ऐसे राउंड राउंड बनाया है, मैं उसको स्ट्रेट जिससे आपको और इजीली वे से इजीली ढंग से आपको समझ आए। ठीक है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट बनाएंगे। देखो समझे, ये हम लोग का कॉकलिया है, इसको हम लोग ने स्ट्रेट बनाया है। समझे, इसको हम लोग ने स्ट्रेट ड्रॉ किया है। ठीक है, ठीक, तो ये कॉकलिया है, देख सकते हो आप। समझे, तो ये कॉकलिया आपने देख लिया। ठीक, बाकी अब ये आपका पूरा क्या है मिडिल ईयर का पार्ट है। देखो ये मिडिल ईयर है। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं मैंने आपको ठीक है बताया था अभी जस्ट, ये हम लोग का है ओवल विंडो।
ओवल विंडो है ये। ओवल विंडो, ये हम लोग का है राउंड विंडो, राउंड विंडो, ठीक है। बाकी अब इधर आता है, देखो ठीक है, इसमें हम लोग का क्या है, देखो ये हम लोग का होता है कॉकलिया है, ठीक है, कॉकलिया है। और कॉकलिया में आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो हम लोग का बाहर आउटर जो हम लोग का, ठीक है, फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ठीक है, ये हम लोग का कॉकलिया क्या होता है भाई, मिडिल ईयर आपका एयर फील्ड कैविटी होता है। मिडिल ईयर में हम लोग के एयर फील्ड कैविटी है, उसमें एयर फील्ड होता है। मिडिल ईयर में एयर होता है, लेकिन हम लोग का इंटरनल ईयर में फ्लूइड फील्ड रहता है, समझे। सो मिडिल ईयर में एयर फील्ड रहता है एंड हम लोग का इंटरनल ईयर में फ्लूइड फील्ड रहता है, ये डिफरेंस है, ठीक है, समझे ना। सो मिडिल ईयर में एयर फील्ड रहता है एंड हम लोग का जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर में फ्लूइड फील्ड रहता है, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं लैबिरिंथ। जिस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, जो हम लोग का इंटरनल ईयर में जो फ्लूइड फील्ड रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं लैबिरिंथ, इसे बोला जाता है लैबिरिंथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर लेयर है इसका, इसे बोलते हैं जो बोन का बना है, ठीक है। बाहर वाला पार्ट बोनियस होता है, बोन का बना है, इसीलिए इसे बोलते हैं बोनी लैबिरिंथ। इसे क्या बोलते हैं भाई, आउटर पार्ट को बोलते हैं बोनी लैबिरिंथ, ठीक है। सो आउटर पार्ट को बोला जाता है बोनी लैबिरिंथ एंड इसका जो इनर पार्ट है, ठीक, अंदर वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ, ठीक है। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ। सो इनर पार्ट को बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ, ठीक है, ठीक है। तो इनर पार्ट को बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ एंड आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, आउटर जो, ठीक है, जो बोन का बना है, इससे बोलते हैं बोन, ठीक है, बोनी लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ एंड जो मेम्ब्रेन का बना है, इसे बोलते हैं क्या, जो मेम्ब्रेन का बना है, इसे हम लोग ठीक है, मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ, ठीक है। बोनी लैबिरिंथ आप देखो, इसमें हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग का फ्लूइड होता है, ठीक है, इसमें हम लोग का फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं पेरिलिम्फ, ठीक है, इसे बोलते हैं पेरिलिम्फ। जो इसके अंदर फ्लूइड होता है, इसे क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बोनी लैबिरिंथ के बीच देखो, बोनी लैबिरिंथ में जो फ्लूइड है, ठीक है, बोनी लैबिरिंथ में जो फ्लूइड है, इसे क्या बोलते हैं भाई, पेरिलिम्फ। और ये जो कैविटी है, ठीक है, ये जो कैविटी आपको दिख रहा है, देखो, ठीक है, इसे बोलते हैं सेला वेस्टिबुलाई, ठीक है, समझे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं। ये जो आपको कैविटी दिख रहा है, ठीक है, ये जो हम लोग का कैविटी आप देख सकते हो, इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक, इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है, एक सेकंड, डिफरेंट मार्कर से लिखूं तो आपको और क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, देखो स्केला वेस्टिबुलाई, समझे। तो ये हम लोग का क्या है, इसे बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। और नीचे का जो कैविटी है, ठीक है, ये वाले कैविटी को बोलते हैं स्केला ट्रिम्पेनी। ये जो कैविटी है, इसे बोलते हैं स्केला ट्रिम्पेनी, स्केला ट्रिम्पेनी, ठीक है। ऊपर वाले कैविटी को क्या बोलते हैं, अपर कैविटी को बोला जाता है स्केला वेस्टिबुलाई। लोअर कैविटी को क्या बोलते हैं, लोअर कैविटी को हम लोग बोलते हैं स्केला ट्रिम्पेनी, ठीक है। सो लोअर कैविटी को बोला जाता है स्केला ट्रिम्पेनी एंड जो बीच का कैविटी है, जो आपको बीच का स्पेस देखो, ये स्पेस जो है, इसे बोलते हैं स्केला मीडिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्केला मीडिया। तो बीच का जो स्पेस है, इसे बोलते हैं स्केला मीडिया। तो ऊपर वाला जो स्पेस है, जो कैविटी है, इससे क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। नीचे वाला जो स्पेस है, इसे बोला जाता है स्केला ट्रिम्पेनी
एंड जो मिडिल में जो आपको स्पेस, जो मिडिल में जो स्पेस है, ठीक है, जो मिडिल में हम लोग का स्पेस प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं, स्केला मीडिया, ठीक है। सो मिडिल में जो स्पेस है, जो आपको एम्प्टी स्पेस जो मिडिल, ये ठीक है, मिडिल पार्ट में आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्केला मीडिया, इसे हम लोग स्केला मीडिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको बताया कि स्केला वेस्टिबुलाई में क्या फील्ड है भाई, स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है, ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है। स्केला मीडिया में क्या होता है, स्केला मीडिया में हम लोग का एंडोलिम्फ, ठीक है, इसमें हम लोग का क्या होता है, स्केला मीडिया में हम लोग का एंडोलिम्फ फील्ड होता है, इसमें हम लोग का एंडोलिम्फ होता है, ठीक है। तो स्केला मीडिया में हम लोग का एंडोलिम्फ फील्ड होता है, ठीक है, इसमें हम लोग का एंडोलिम्फ फील्ड रहता है, किसमें, स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ फील्ड रहता है। एंड हम लोग का स्केला ट्रिम्पेनाई, तो स्केला ट्रिम्पेनाई में हम लोग का वही सेम पेरिलिम्फ इसमें भी होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम लोग का पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लूइड है जिस इसमें जो फ्लूइड होता है, ठीक है, समझे। स्केला ट्रिम्पेनाई में जो फ्लूइड जो कि स्केला ट्रिम्पेनाई में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ, ठीक है। तो स्केला ट्रिम्पेनाई में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ। और स्केला मीडिया में जो फ्लूइड है, इसे बोलते हैं एंडोलिम्फ। एंड स्केला वेस्टिबुलाई में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं पेरिलिम्फ, ठीक है। तो पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, सीक्वेंस समझे आप, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ और फिर से पेरिलिम्फ, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ एंड इसको पेरिलिम्फ से आप इसको सिंपली रिवाइज या फिर इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका पूरा पार्ट था कि एक्चुअल में पेरिलिम्फ, स्केला मीडिया, ठीक है, स्केला ट्रिम्पेनी, स्केला वेस्टिबुलाई किसे बोलते हैं, क्या इनका रोल होता है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ तक समझे। अब देखो ये जो मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, देखो स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, ये कैविटी में जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्या, ये मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं राइजनर्स मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, देखो मैं इस मेम्ब्रेन का, मैं ये मेम्ब्रेन का बात करूँ, ये देखो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं राइजनर्स मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है देखो, इसे बोलते हैं राइजनर्स मेम्ब्रेन, राइजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे बोलते हैं राइजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप देखें ना कि एक्चुअल में जो स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई जो है इसके, ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई का जो, ठीक है, लोअर पार्ट में जो मेम्ब्रेन है, इसके लोअर पार्ट में जो मेम्ब्रेन है, इसे हम लोग राइजनर्स मेम्ब्रेन, राइजनर्स मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं, ठीक है। एंड हम लोग का ये मेम्ब्रेन देखो, ठीक है, ये जो हम लोग का मेम्ब्रेन है, जो कि आपके स्केला मीडिया के नीचे, ठीक है, इसके लोअर सरफेस में जो मेम्ब्रेन, स्केला मीडिया, ठीक है, इसके लोअर सरफेस में जो मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है, जो कि आप देखो स्केला मीडिया के जस्ट नीचे मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं बेसिलर्स मेम्ब्रेन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाली मेम्ब्रेन, देखो ये जो मेम्ब्रेन है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बेसिलर्स मेम्ब्रेन। ये जो है इसे बोला जाता है, मैं नीचे लिख रहा हूं देखो, बेसिलर्स मेम्ब्रेन, बेसिलर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे हम लोग बेसिलर्स मेम्ब्रेन बोलते हैं, समझे, इसे हम लोग बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्लियर है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बेसिलर्स मेम्ब्रेन, इसे हम लोग बोला जाता है इससे, ठीक है, बेसिलर्स मेम्ब्रेन, क्लियर। तो ऊपर मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं राइजनर्स मेम्ब्रेन, और नीचे जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, स्केला मीडिया के ऊपर मेम्ब्रेन, ठीक है,
स्कैला मीडिया के जो ऊपर मेम्ब्रेन है इसे राइजनर्स मेम्ब्रेन, एंड स्कैला मीडिया के जो नीचे मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिलर्स मेम्ब्रेन, इसे बेसिलर्स मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसे बेसिलर्स मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। ठीक है, समझे, बेसिलर्स मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप हम लोग ने सारा पार्ट को देख लिया, कौन कौन से इसके पार्ट हैं, सारा पार्ट इसका कवर हुआ। ठीक है, सारा पार्ट हम लोग का क्या हुआ भाई, इसका कवर हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म। भाई हियरिंग आखिर में हम लोग सुन कैसे पाते हैं, क्या मैकेनिज्म इसका, उसको तो बताओ बिल्कुल। ठीक है, अब बात करेंगे मैकेनिज्म कि एक्चुअल में हियरिंग का क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे ठीक है हम लोग का जो भी साउंड होता है कैसे हम लोग के ठीक है हम उसको सुन पाते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि आपको समझना है कि जो आपका बेसिलर्स, ये देखो ये जो बेसिलर्स मेम्ब्रेन है, बेसिलर्स मेम्ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट, बेसिलर्स मेम्ब्रेन में हम लोग का इसमें ऑर्गेन ऑफ कोटाई होता है। इसमें हम लोग का क्या होता है, देखो इसमें ऑर्गेन ऑफ कोटाई, ये हम लोग के क्या होता है, ये आपको जो पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है जो पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो रिज लाइक स्ट्रक्चर है, पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्गेन ऑफ कोटाई। ठीक है, इसे बोलते हैं, देखो पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर को ऑर्गेन ऑफ कोटाई, तो हम लोग इसे बोलते हैं ऑर्गेन ऑफ कोटाई, इसे ऑर्गेन ऑफ कोटाई बोलते हैं। ठीक, ऑर्गेन ऑफ कोटाई। ठीक है, तो ये जो रिज लाइक स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हो, जो ये रिज लाइक स्ट्रक्चर है इसी को बोला जाता है ऑर्गेन ऑफ कोटाई। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेन ऑफ कोटाई इसे बोलते हैं। ठीक है, समझे, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन ऑफ कोटाई। ठीक है, ऑर्गेन ऑफ कोटाई में हम लोग के सेंसरी सेल होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग के सेंसरी सेल होते हैं, बेसल सेल होते हैं, प्रोटेक्टिव सेल होते हैं, बहुत सारे इसमें आपके क्या है सेल्स होते हैं। ये हम लोग का ठीक है क्या है भाई, ये हम लोग का रेजिना। ठीक है, बेसिलर्स मेम्ब्रेन के सरफेस में, बेसिलर मेम्ब्रेन के सरफेस में हम लोग का क्या होता है, ऑर्गेन ऑफ कोटाई होता है। इसमें हम लोग का ऑर्गेन ऑफ कोटाई इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो बेसिलर्स मेम्ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट, ऑर्गेन ऑफ कोटाई। ऑर्गेन ऑफ कोटाई में हम लोग के सेंसरी सेल होते हैं, इसमें हम लोग के क्या होते हैं, सेंसरी हेयर सेल्स। ठीक है, इसमें आपके क्या होता है, देखो इसमें सेंसरी हेयर सेल्स। ठीक है, ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है इसे बोलते हैं, ये हम लोग के सेंसरी हेयर सेल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के सेंसरी हेयर सेल्स इसमें होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेंसरी हेयर सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं सेंसरी हेयर सेल। ठीक, कहाँ लिखें, वैसे तो पूरा ठीक है, इतना पार्ट्स इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ये जो डायग्राम है आपके माइंड में छप जाए। ठीक है, जिससे आपको एक बार देखो इसे आप तो क्लियर। ठीक है, मैं ठीक है, तो ये हम लोग का सेंसरी हेयर सेल है, देखो भाई सेंसरी हेयर सेल। अब इसका बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, हियरिंग का क्या मैकेनिज्म है, कैसे हम लोग सुन पाते हैं किसी का भी बात को चोरी छिपके। ठीक है, उसको अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो देखेंगे, चलो अब हम लोग मैकेनिज्म, हियरिंग का क्या मैकेनिज्म होता है। मैंने आपको बताया था कि जो ईयर पिन्ना, ये हम लोग का क्या है, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना क्या करता है, ईयर पिन्ना हम लोग के क्या करता है, जो भी साउंड वाइब्रेशंस हैं, जो भी हम लोग का वाइब्रेशन को क्या करता है भाई, वाइब्रेशन को ये साउंड वेव्स को ये कलेक्ट करता है, समझे।
तो साउंड वेव्स को कौन कलेक्ट करता है? ईयर पिन्ना। ठीक है, तो ईयर पिन्ना क्या करता है? ईयर पिन्ना हम लोग के साउंड वेव्स को, जो साउंड का वेव्स जो कि इन्वायरमेंट में है, ठीक है, उसको ये क्या करता है? कलेक्ट करता है। ठीक है, कलेक्ट करता है और फाइनली साउंड वेव्स को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाता है? ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करके देखो ईयर पिन्ना से, आप समझना, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना से साउंड वेव्स कहाँ जाएगा भाई? ईयर पिन्ना से साउंड वेव्स जाता है कहाँ पर? एक्सटर्नल, ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। समझे? ये हम लोग का क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। तो ईयर पिन्ना से साउंड वेव्स कहाँ गए? ईयर पिन्ना से साउंड वेव्स हम लोग के कहाँ पहुंच गए? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के पास पहुंच गए। अब जो वाइब्रेशन से जो वेव्स है, ठीक है, ये हम लोग के एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से कहाँ जाएंगे? ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जब ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास जो साउंड का वेव से ये पहुंचेगा तो हम लोग का जो ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये वाइब्रेट करेगा। समझे? जैसे ही साउंड वेव्स देखो, ये साउंड वेव्स है, ये साउंड वेव्स है, ठीक है, जैसे ही साउंड वेव्स किसके पास पहुंचेगा भाई? जैसे ही साउंड वेव्स हम लोग के ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे ही साउंड वेव्स हम लोग के ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है तो ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है। इससे हम लोग का जो ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करेगा और जैसे ही वाइब्रेट करेगा, जैसे ही ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन करता है वैसे ही आपका जो ईयर ऑसिकल्स है ये भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं। ये हम लोग के ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ ईयर ऑसिकल्स कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही हम लोग का जब ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जैसे ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, साथ ही साथ हम लोग के जो ये जो वाइब्रेशन है ये मैलिस के पास पहुंच जाता है। ये वाइब्रेशन मैलिस, ये हम लोग का मैलिस है, मैलिस, ये इनकस और ये स्टेप्स। ठीक है, तो ये ईयर ऑसिकल्स जो हैं, तो वाइब्रेशन हम लोग का ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन से किस में पहुंच गया भाई? ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स में सबसे पहले वाइब्रेशंस मैलिस वाइब्रेट करेगा, मैलिस के पास, ठीक है, हम लोग का इनकस, इनकस के पास स्टेपिस क्या करेगा? ये इनका वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन आगे जा रहा है, ये वाइब्रेशन आगे जा रहा है, ठीक है, तो वाइब्रेशन आगे फैलते जा रहा है, समझे? और फाइनली स्टेप से वाइब्रेशन कहाँ जाएगा? फाइनली स्टेप से वाइब्रेशन ओवल विंडो में एंटर करेगा, उसके बाद वाइब्रेशन सीधा ओवल विंडो में जाएगा। ठीक है, स्टेप से वाइब्रेशन कहाँ जाएगा? फाइनली स्टेप से वाइब्रेशन हम लोग के फाइनली कहाँ जाएगा? ओवल विंडो में। ठीक है, ओवल विंडो में फाइनली हम लोग का वाइब्रेशन जाता है किससे भाई? स्टेप से हम लोग का फाइनली वाइब्रेशन किसके पास जाता है? किस में जाता है? हम लोग का ओवल विंडो में ये जाता है। ठीक है, और ओवल विंडो में जब ओवल विंडो में वाइब्रेशन एंटर करेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो ये पेरिलिम्फ है, पेरिलिम्फ भी क्या करेंगे भाई? पेरिलिम्फ का भी मूवमेंट, ये लिक्विड है तो लिक्विड जो है भाई आगे मूव करेगा। अब ये लिक्विड है, देखो अब वाइब्रेशन कहाँ पहुंच गया? वाइब्रेशन अब हम लोग के स्केला वेस्टिबुलाई में पहुंच गया। अब वाइब्रेशन स्केला वेस्टिबुलाई में पहुंच गया और हमको पता है कि स्केला वेस्टिबुलाई में क्या है? प्रेजेंट फ्लूइड। ठीक है, तो स्केला वेस्टिबुलाई में वाइब्रेशन पहुंच गया और ये हमको पता है कि स्केला वेस्टिबुलाई में क्या प्रेजेंट है? स्केला वेस्टिबुलाई में हम लोग का क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड है, पेरिलिम्फ है। कौन सा फ्लूइड है? पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। अब पेरिलिम्फ क्या करेंगे भाई? पेरिलिम्फ का मूवमेंट होगा। अब क्या होगा? नेक्स्ट हम लोग का पेरिलिम्फ मूव करेंगे। ठीक है, पेरिलिम्फ का मूवमेंट होगा और जैसे ही पेरिलिम्फ मूवमेंट करेगा तो ये फाइनली हम लोग का ये मूवमेंट मूव करके कहाँ पहुँच जाएंगे? ये हम लोग का मूवमेंट कहाँ पहुँच जाएगा? ये आपके नीचे वाले मतलब स्केलर ट्रिम्पेनाई, स्केलर ट्रिम्पेनाई में ये मूवमेंट करके आपका, ठीक, ये भी आपके मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मूवमेंट जो है, वाइब्रेशन जो है, ये स्केलर ट्रिम्पेनाई के पास पहुंच जाएगा। ये वाइब्रेशन जो कि ईयर पिन्ना से आया था वेव्स के फॉर्म में,
और ये वाइब्रेशन कहाँ जा रहा है फाइनली, ये वाइब्रेशन हम लोग का फाइनली देख सकते हो स्केलर ट्रिम्पेनाई, ठीक है, स्केलर ट्रिम्पेनाई में पहुंच गया। अब स्केलर ट्रिम्पेनाई से कहाँ जाएगा भाई, ये आपके हम लोग के बेसिलर्स मेम्ब्रेन। अब ये वाइब्रेशन स्केलर ट्रिम्पेनाई से कहाँ जाएगा, स्केलर ट्रिम्पेनाई से ये वाइब्रेशन अब बेसिलर्स मेम्ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस स्केलर ट्रिम्पेनाई से कहाँ जाएगा भाई, अब कहाँ जाएगा, ये बेसिलर्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये हम लोग के ऑर्गेन ऑफ कोटाई, फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऑर्गेन ऑफ कोटाई। और जब वाइब्रेशन, ठीक है, ये जो वाइब्रेशन है जब ये ऑर्गेन ऑफ कोटाई, देखो ना यहाँ पर जब वाइब्रेशन आएगा, यहाँ पर जब ये जब फ्लूइड मूव करेगा, ठीक है, इसका जब मूवमेंट होगा तो ये भाई ये कहाँ डरेगा आपका, ये मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा ना। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई। देखो अगर ये इसका मूवमेंट, ठीक है भाई, अगर इधर जो फ्लूइड है, ठीक है, अगर ये फ्लूइड का मूवमेंट होगा तो ये भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे ना। अगर इसमें आपका प्रेशर हो रहा है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इसमें आपका लग रहा है किसमें भाई, आपके हम लोग के पेरिलिम्फ, ठीक है, जो कि स्केलर ट्रिम्पेनाई में अगर प्रेशर है तो आपका ये जो सेंसरी हेयर सेल्स है, सेंसरी हेयर सेल में ये आपका जो क्या है वाइब्रेशन है, फाइनली वाइब्रेशन कहाँ पहुँच जाएगा, सेंसरी हेयर सेल के पास ये वाइब्रेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, फाइनली ये वाइब्रेशन सेंसरी हेयर सेल के पास पहुँच जाएगा। और जब ये वाइब्रेशन सेंसरी हेयर सेल के पास पहुंचेगा और फाइनली जब ये वाइब्रेशन सेंसरी हेयर सेल के पास पहुंचता है तो इससे क्या होता है समझो, फाइनली जब वाइब्रेशन सेंसरी हेयर सेल के पास पहुंचेगा तो हम लोग का जो सेंसरी हेयर सेल है, ठीक है, सेंसरी हेयर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रब खाड़ता है। देखो ये वाइब्रेशन, ये हम लोग वाइब्रेशन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन इसे क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर जब देखो ये हम लोग का हेयर सेल है, ठीक है, सेंसरी हेयर सेल है, और सेंसरी हेयर सेल जब इस मेम्ब्रेन पर रब खाता है, जब इनका क्या होता है भाई, इस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, देखो ये सेंसरी हेयर सेल ये मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जब जाते हैं तो सेंसरी हेयर सेल बेंड कर जाते हैं, सेंसरी हेयर सेल जो ये बेंड कर जाएंगे, ठीक है। और बेंड करने के बाद जब बेंडिंग, जब सेंसरी हेयर सेल बेंड हो जाते हैं, ठीक है भाई, जब देखो ना आप भी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जब ये टकराएंगे तो आपस में बेंड हो जाएंगे, कॉमन सेंस से, ठीक है। तो जब ये सेंसरी हेयर सेल जब क्या होता है भाई, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टकराता है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट ये जाता है, ठीक है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट ये जाता है तो इसका बेंडिंग होता है। और जब सेंसरी हेयर सेल बेंड करेंगे, जब हम लोग के सेंसरी हेयर सेल का बेंडिंग होगा तो इससे क्या होता है, इससे आपका क्या होगा, डीपोलराइजेशन, ठीक है। जब बेंडिंग होगा तो इससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन जो है ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है, जो कि सेरिब्रम में होता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया, वहाँ पर ये सिग्नल आपका इम्पल्स पहुँच जाएगा और फाइनली आप समझ जाओगे कि हाँ कि ये चीज़ का आवाज़ है, ठीक है, इसका साउंड आ रहा है, आप समझ जाओगे हाँ ये भैया बोल रहा है, ये हम लोग का बोल रहे हैं, ठीक है, समझे। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, समझे। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। एक्चुअल में हम लोग कैसे साउंड को सुन पाते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि एक्चुअल में इसका क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म इसका होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा, ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा समझ आया होगा, ठीक है। इसको हम यहीं तक रखेंगे, एंड करेंगे लेक्चर, जिसमें आपने हम लोग, ठीक है, हम लोग ने क्या समझा कि एक्चुअल में हम लोग का कैसे, ठीक है, एक्चुअल में कैसे हम लोग का जो है मैकेनिज्म एक्चुअल में हियरिंग कैसे, सबसे पहले वेव्स,
ईयर पिन्ना के थ्रू कहाँ आया भाई? सबसे पहले वेव्स ईयर पिन्ना से कहाँ आता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में, ठीक है। ईयर पिन्ना से वाइब्रेशन कहाँ आता है? देखो, ईयर पिन्ना से हम लोग का वाइब्रेशन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में आता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से वाइब्रेशन मैलिस में जाता है, मैलिस से इनकस में जाता है, इनकस से स्टेप्स में जाता है, और स्टेप से वाइब्रेशन हम लोग का कहाँ पहुँच गया? ये हम लोग का स्केला वेस्टिबुलाई में पहुँच जाता है, ठीक है। ये वाइब्रेशन स्केला वेस्टिबुलाई में पहुँच जाता है, और स्केला वेस्टिबुलाई में वाइब्रेशन पहुंचने के बाद ये फाइनली आपका वापिस से आप देख सकते हो, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई से वाइब्रेशन जाकर ये हम लोग का, ठीक है, कहाँ गया भाई हम लोग का? ये हम लोग के स्केला ट्रिम्पिनाई में पहुंच गया। और स्केला ट्रिम्पिनाई में जब वाइब्रेशन आया, जब स्केला ट्रिम्पिनाई में वाइब्रेशन आया, ठीक है, अब ये वाइब्रेशन कहाँ जाएगा? ये वाइब्रेशन हम लोग के सेंसरी बेसिलर्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर वाइब्रेशन बेसिलर्स मेम्ब्रेन के थ्रू ये वाइब्रेशन कहाँ पहुँच जाएगा? हम लोग के सेंसरी सेल में ये वाइब्रेशन पहुँच जाएगा। और सेंसरी सेल जब सेंसरी सेल का बेंडिंग होता है, जब सेंसरी सेल का बेंडिंग होगा, जब सेंसरी सेल बेंड करेंगे तो इससे आपका डीपोलराइजेशन, इससे क्या होता है? इससे डीपोलराइजेशन, और जब डीपोलराइजेशन होगा, जब हम लोग का डीपोलराइजेशन जब होता है तो इसके बाद क्या होता है? डीपोलराइजेशन होने के बाद ये आपका ऑडिटरी नर्व के थ्रू सिग्नल सेरिब्रम के पास पहुंच जाता है, ठीक है। ऑडिटरी नर्व के थ्रू सिग्नल कहाँ पहुंच जाता है? ऑडिटरी नर्व के थ्रू सिग्नल फाइनली हम लोग के फाइनली कहाँ पहुंच जाता है भाई? ऑडिटरी नर्व के थ्रू सिग्नल फाइनली हम लोग के सेरिब्रम में पहुंच जाता है। और फिर आप समझ सकते हो कि आपने क्या सुना, क्या आपने, ठीक, किसका साउंड था, इसको आप एनालाइज कर सकते हो। तो ये इसका मैकेनिज्म है हम लोग का ईयर का। तो हम लोगों ने ईयर का स्ट्रक्चर देखा कि ईयर के कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैंने आपको सारे पार्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा, आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।